सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। अर्थात हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। अर्थात ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। अर्थात ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। अर्थात फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। अर्थात मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। अर्थात श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया।